तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है बेरोजगार नाव पर। हमारे अतीत भाग 3 क्लास 8 की भाग 2, जिसमें हम आज यूनिट 2 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। यूनिट देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना की मुख्य बिंदुएं क्या था। आइए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ कि मुख्य बिंदुएं क्या थी। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आए। जोन्स और कोल ब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों को प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया और विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक तथा नेथेनियल होल्डेन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। 1854 के बोर्ड के नीति पत्र की मुख्य बातें थी: आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना और यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना मुख्य उद्देश्य था। शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना भी उनमें एक शामिल था। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। प्रचारकों को मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के प्रति प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन केवल जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उसके लिए तो लोगों को हाथों से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को और विकसित कर सकते थे। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। यही कारण था कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी और महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे और वे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी
की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1817 में लागू किया गया। तो आइए इस पर आपको अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन 1 का आंसर बताते हैं। विलियम जोन्स कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर कौन क्या चीज थे? अटमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं। तो विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान कर, रविंद्रनाथ टैगोर एक गुरु थे, थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाला एक ऑफिसर था, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा को विरुद्ध खड़े थे और पाठशाला प्रगति प्रेस में शिक्षा था। निम्नलिखित में सही गलत को बताना है कि निम्नलिखित में जेम्स मिल प्राइवेटों को घोर आलोचक थे, यह सही है। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये भी सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, जी नहीं, वो तो और चाहते थे, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों को सख्त अनुशासन होना चाहिए, ये भी गलत है। वो आज़ादी से जीना चाहते थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो जेल में बंद हो, ये तो मैंने अभी आगे आपको बताया है। और क्वेश्चन 3, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता है? वे भारत और पश्चिम दोनों देशों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर पर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? जेम्स मिल और थॉमस मैकाले का मानना था कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। उनके अनुसार निम्न कारण थे: अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की अच्छे इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए और भारतीयों को पूर्वी समाज को काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय यूरोपीय शिक्षा में ज्ञान देना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी बच्चों की हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? महात्मा गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा और मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। उनकी इस बात के पीछे निम्न तर्क थे: शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। उनका मानना था कि उसके लिए तो लोगों को हाथों में काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किन तरह काम करती है। इसमें उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया? तो इसका आंसर ये होगा कि महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे। महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर आज अजनबी बना दिया। उन्होंने राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय
संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।